हेलो एवरीवन। और आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और आज साल का अंतिम दिन है तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। मैंने अपना जितना भी पेंडिंग काम था उसे ख़त्म करके मनाया। एक्चुअली हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो वो आ गए थे, और आने के बाद पता ही है कि कितना सारा काम बढ़ जाता है कपड़ा धुलने का। तो वो काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था। और मेरे घर में एक नया मेंबर भी ऐड हुआ है, और ये आकर्ष का फ्रेंड है, जो कि दोनों मिलके खेल रहे हैं और घर को प्लेग्राउंड बना दिए हैं। तो आज एक्चुअली मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया है। जो रोज़मर्रे का काम होता है वही मैंने किया है, और जितना भी पेंडिंग काम था वो सब मैंने अपना निपटाया है। तो पहले तो इतना सारा कपड़ा था, कपड़ा कुछ भी गंदा नहीं था, तो इसलिए सबको मैंने वॉशिंग मशीन में ही मुझे धोना था। तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़ा धोती हूँ ना, तो पहले उसे ना कपड़ा को सर्फ डाल के और फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। इससे कपड़ा ना ज़्यादा साफ़ होता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ना ये चीज़ नोटिस भी करती हूँ कि आप ऐसे ही डाल दीजिए और फिर सर्फ डाल के, तो क्या होता है कि आप ऐसे ही अगर सर्फ डाल के अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना कपड़ा, तो वो ज़्यादा साफ़ नहीं होगा। और ऐसे अगर आप पहले पानी में सर्फ पानी में फूलने के लिए कपड़े को डाल देंगे ना, तो आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे छोड़ दीजिए और फिर क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालिए तो वो ज़्यादा साफ़ होता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर में एक्चुअली मैंने ये चीज़ अपनी मम्मी को ही देखा है। मेरी मम्मी ऐसे ही धोती है, तो मैं भी वैसे ही धोती हूँ, और सच में कपड़ा ज़्यादा साफ़ होता है। तो बहुत सारा कपड़ा था, 4 4 बेडशीट थे, और फिर ये सब एक्चुअली घर हस्बैंड घर गए हुए थे, तो ठंडा, वहाँ पे तो ठंडी का सीज़न है, तो वहाँ पे ठंडा का कपड़ा था, बहुत सारा कपड़ा था। तो मैंने सबको बोल के छोड़ दिया, और फिर बाद में इसे वॉशिंग मशीन में डालूँगी, तब तक ये कपड़ा फूल जाएगा और फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यही किया। और पता है, पूरे दिन ना ये काम, घर का जो काम था ना, वो निपटाते निपटाते ही ख़त्म हो गया। और सब लोग थके हुए थे। एक्चुअली हस्बैंड आए थे तो उन्हें थके हुए थे, और फिर उनकी ड्यूटी भी थी, तो फिर उन्हें ड्यूटी निकलना था, तो वो खाना वगैरह खा के और फिर सोने के लिए चले गए थे। और खाना में भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, चावल और सब्ज़ी बनाई थी। अभी मटर का सीज़न है, तो मेरे घर में मटर सबको बहुत पसंद है, तो मैं मटर, आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर चावल बनाया था। तो सब लोगों का खाना पीना हो गया था, सब लोग चले गए थे सोने के लिए। बच्चों को भी मैंने भेज दिया था दोपहर में सोने के लिए, क्योंकि आकर अगर दिन में सोता नहीं है तो वो पढ़ता नहीं है रात में, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे सुला दूँ। तो सबको सोने के लिए भेज दिया। हस्बैंड भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले गए थे, और आयु पहले ही सो गया था, तो मेरे लिए काम करना ईजी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो जितनी देर बच्चे सोए हुए हैं उतना देर में मैं अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो मैं कंटिन्यूअस अपना काम कर रही थी, और फिर करते करते जो भी मैक्सिमम काम मैंने 31st को ही निपटा दिया, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। और वैसे सच में बताऊं तो ये 1 जनवरी का भी नया जो साल आने वाला है, उसका भी कोई ख़ास प्लान मैंने नहीं किया है, क्योंकि उस दिन भी हस्बैंड की ड्यूटी है। तो जब हस्बैंड की ड्यूटी रहती है ना, तो हम लोग कुछ खास प्लान नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको टाइम से जाना होता है, और उनकी ड्यूटी जो है थोड़ी सी हार्ड है, तो हम लोग बर्डन नहीं देना चाहते हैं उन पर। और बस आयु उठ गया, तो मैंने सोचा उसको दूध पहले दे देती हूँ, वो दूध पी लेगा तो वो खेलेगा, और मैं अपना काम निपटाऊंगी। मेरे पास आयरन करने के लिए बहुत सारे कपड़े थे, तो फिर मैंने आयु को दूध दे के मैं अपना आयरन का काम निपटाने के लिए बैठ गई। और फिर कपड़ा मेरा था, सबका था, मेरा था, हस्बैंड का था और बच्चों का था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ ही कपड़े थे। तो मैंने सोचा चलो इसे निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर कल बहुत सारा कपड़ा हो जाए, क्योंकि आज जो मैं कपड़ा धुलूँगी तो फिर वो कल मुझे प्रेस करने के लिए रखना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जो भी पेंडिंग काम है ना, मैं आज ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं। और कल 1 जनवरी है, तो ऑब्वियसली कि कल टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं जाना वगैरह तो है नहीं, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम तो बिल्कुल बिजी जाने वाला है, क्योंकि घर का काम निपटाना, फिर खाना बनाना। और कल तो ये मतलब एक ही टाइम बना के, जो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ और फिर कभी 2 टाइम 3 टाइम ऐसे चलाती हूँ, तो कल तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए मुझे खाना कल ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि ना, मैक्सिमम काम जो भी हो मैं आज निपटा दूँ, तो कल मेरे लिए थोड़ा सा आराम रहेगा। तो वही मैं कर रही थी, लेकिन बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। कर्ज भी उठ गया था। और देखिए मेरा कपड़ा भी आयरन हो गया। देखते देखते अब मैं इसे जगह पे रख दूँ,
नहीं तो पता चलेगा कि सारा आयरन कपड़ा बच्चों ने इधर उधर बिखरा दिया। और फिर आयरन करने के बाद तुरंत मैंने जो भी कपड़ा फूलने के लिए डाला था ना, तो उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और इधर मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धुलेगा। और फिर मुझे रात का खाना बनाना था। ये रात का टाइम है, रात नहीं, शाम का टाइम है। तो मैंने सोचा चलो इतने देर में मैं खाना बना लूँगी। खाना मुझे पूरा बनाना था क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी वो 9 o'clock आने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो खाना वगैरह बना लूँगी तो थोड़ा सा बैठने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैं कपड़ा डाल के और फटाफट खाना बनाने के लिए चली गई। और कुछ भी खास नहीं बनाया था, इसलिए मैंने खाने का कुछ भी सूट नहीं किया। बस जो अपना डेली रूटीन था जो मैं रोज़ करती हूँ, और रोज़ तो इतना नहीं होता, आज कुछ ज़्यादा काम था तो वही सब हुआ है। और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि वो लोग भी एक्चुअली पापा इन दोनों के आए हुए थे। तो ये लोग ना और दिन होता था कि आयु जो है ना वो अपने पापा के पास रहता था। और पता नहीं कल क्या हो गया, तो वो कंटिन्यूअस मेरे ही पास आके और फिर मुझे कहता था गोदी लेने के लिए। तो मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाया कि मैं कुछ अलग करूं या कुछ, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं। और नॉर्मली मैक्सिमम घर की यही कहानी है, हम लोग अपने रोज़ के काम में इतना बिजी होते हैं कि कुछ डिफरेंट करने के लिए कुछ अलग से प्लान करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाँ चलो कुछ भी प्लान नहीं किया और ऐसे ही हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है। तो मैंने कुछ पहले से भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी और फिर बाद में भी मैं कुछ नहीं कर पाई। आयु आज क्या खाया है? नया साल जैसे कि आने वाला है तो मेरी नए साल की भी अभी तक तो मैंने किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की। और 2020 को सबका पता है कैसा बीता है घर में बंद होके। कौन खाया चाउमीन? ही मुझे लगता है कि कैसा साल था जो कि हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए। और देखिए अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी भी आई मेरे पास ही और वो गोदी गोदी कह रहा है। तो बिल्कुल मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूअस ना बोलता रहता है गोदी गोदी गोदी। और रात का खाना वगैरह बना के अभी मैं बैठी हूँ। और अभी चाउमीन कौन खाया? मम्मी खाई है। और मैंने कुछ खास नहीं किया, तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ सबका नया आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो। और आपसे नई वीडियो